डीडीसी साहब, इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा हुजूम हुआ था, थोड़ा सा क्लैश हुआ था, रिफ्ट हुई थी एआरटीओ डिपार्टमेंट को लेकर के और यहाँ के लोकल ड्राइवर्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन परेशानी थी। आप आए, इसका अजाला किया, आपने क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला था और अभी क्या करंट सिचुएशन है? भीम जी, मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जब भी पार्डर के किसी भी लाइन में किसी भी यूनियन वालों को या किसी नौजवान को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना चैनल लेकर पहुंच जाते हैं। हम आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ आरटीओ साहब और एसएचओ साहब आए हुए थे और कोई एक पता नहीं, मैंने कहा कि शान साहब है, वो पता नहीं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, इस किश्तवाड़ के हैं, जो ये मतलब गाड़ियों की यूनियन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने पहले कहा शान आन बान यहाँ नहीं जानेंगे, यहाँ की यूनियन जो है वही काम चलाएगी। और इन्होंने एक डिसीजन लिया था आरटीओ साहब और बाकी हमारे साहबों ने कि जो गाड़ियाँ जो हैं कुछ किश्तवाड़ से चलेंगी, कुछ कहीं और से चलेंगी। हमारा एक ही चीज़ है डीडीसी के नाते, पहले मेरे पार्डर का जवान जिसने गाड़ी ली है, जिसने अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, कई लोगों ने लिख पढ़ कर जब नौकरियां नहीं मिलने लगी, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि अब नौकरी सबको नहीं मिलेगी क्योंकि देश के अंदर इतने लोग लिख पढ़ के हैं, कोई ना कोई ज़रिया है, इसलिए भारत सरकार इनको गाड़ियां भी दे दी हैं। इन जवानों ने डिसीजन लिया कि चलो हम अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार पालने के लिए इन्होंने गाड़ियां ली। अगर आज के, क्योंकि साल में एक ही महीना होता है, 40 दिन होते हैं, अगर आज के टाइम में भी पार्डर के ड्राइवर 2 पैसे अपने परिवार के लिए नहीं कमाएंगे तो इनके लिए बड़ा परेशानी है। कल को ऐसा ना हो तो ये कोई गलत काम कर जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो बेनिफिट है वो पार्डर के ड्राइवरों को मिलना चाहिए। उसके बाद जब यात्रा बढ़ती है, आज तो 7 दिन है, अभी तक इन्होंने 7 दिन बड़े खुशी किसी यात्रु को नाराज़ नहीं किया और कोई किराई होने नहीं दी। इनकी बड़ी मेहरबानी है। इनका जो पूरा ड्राइवरों की यूनियन है, मैं इनको एक बार नहीं 10 बार राम राम करता हूं और प्रणाम करता हूं कि जिनके प्रयास से लोग बड़े खुशी यहाँ से चसोती जाते हैं और चसोती से यहाँ वापस लेके आ रहे हैं। और कई बार ये ड्राइवर लोग जो हैं जब वहाँ ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ से खाली जाते हैं। इसलिए मेरी इन यूनियन वालों से प्रार्थना है कि मैं तन मन धन से एज ए डीडीसी आपके साथ हूँ। इस वक्त यहाँ काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी कि नहीं हम गाड़ियाँ चलाएँगे, बाहर से लाएँगे। भीम जी, आपने ही मुझे फ़ोन किया, भाई साहब आप यहाँ तक आए, मैंने सुना, मैं चप्पल में सीधा पजामा लगा के आया। मैंने कहा नहीं, ड्राइवरों की आवाज़ मेरी आवाज़ है, ये मेरे भाई हैं। अगर मैंने किसी किस्म की, मैं यहाँ पार्डर का जिम्मेवार आदमी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इनका जो हल है वो निकालना है। आज जो अपने ये टेम्पो ड्राइवर हैं, इनका भी हमने आरटीओ साहब से बात की कि इनको भी आप परमिट बढ़ा दीजिए, इनका जो रूट परमिट है लंबा कर दीजिए, क्योंकि ये भी गरीब हैं बेचारे, ऑटो से आज गुजारा नहीं। यहाँ से ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर जाते हैं, इनको 10 रुपये मिलता है, इससे काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, इस रूट पे बगैर परमिट और बगैर आरसी के किसी की गाड़ी चलेगी नहीं, जिसके पास नहीं है। जो एजेंट लोग थे इनकी भी 1-2 गाड़ियां थी, वो भी आज सीज करवा दी हमने। ये खुदा नहीं है, क्योंकि जो नीम है वो सबके लिए बराबर है, इंसान के लिए हर कोई बराबर है। क्योंकि इसमें इन ड्राइवरों को सोचना है, अगर कोई भी गाड़ी गलत होती है तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इन ड्राइवर लोगों को हदायत देता हूँ, आप बड़े प्यार से चले, आपकी बारी आएगी। पार्डर की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि जिससे आपको कारोबार नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप हाथ खड़े कर दोगे तो फिर गवर्नमेंट को बाहर से गाड़ी लाना पड़ती है, वो चारा भी नहीं है, क्योंकि हम सवारी ये जो यात्री हैं इनको खजल होने नहीं देंगे। यात्रियों को यहाँ ज़्यादा देर हमने रोकना नहीं है। मेरे आज यही है कि आपके द्वारा आपने बुलाया और मैं दौड़े आया, तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपको प्यार है इन ड्राइवरों से, मुझसे ज़्यादा आपको भी है। जैसे आपने मोटरसाइकिल वालों के लिए बड़ा संघर्ष किया, एक बार एसटीएम के पास गए, कभी डीएसपी के, कभी एसएचओ, कभी आरटीओ के साथ, तो आज आपकी मेहरबानी से वो मुझे लगता है 40, 50, 60 बैकें में चल रही है। वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, यही एक मौका है उनको, क्योंकि बाद में जब आगे गाड़ी चली जाएगी, इस बार सितंबर में पुल तैयार होगा, तब तक यात्रा ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ बैकर जो हैं वो भी, अगर अपने परिवार को, कई लोगों ने नए बैकर दिए हैं, उनके रोजी रोटी उनकी भी चलनी चाहिए। ज़्यादा लंबा न जाते हुए जब भी बैकर यूनियन को कोई प्रॉब्लम पड़ती है या ये छोटी गाड़ी वालों को प्रॉब्लम पड़ती है, ये बंदा दिन रात आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।